एक छोटे से गांव में एक समझदार लड़का मोहन अपनी माँ के साथ रहता था। मोहन का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसकी माँ हमेशा उसे समझदारी से काम लेने की सीख देती रहती थी। मोहन के गांव में एक पुराना कुआं था जिसमें पीने का पानी बहुत मीठा था। गांव के सभी लोग उसी कुएं से पानी भरते थे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम श्याम था। श्याम दिखने में साधारण था, लेकिन उसके दिमाग में एक बुरी योजना थी। वह गांव के लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका सारा पैसा लूटना चाहता था। उसने गांव में फैलाना शुरू किया कि वह एक बड़ा साधु है और उसके पास जादू की शक्ति है। उसने कहा कि जो भी उसके पास आएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। गांव के लोग श्याम की बातों में आ गए और उसकी झूठी बातें मानने लगे। वे अपने सारे पैसे, गहने और कीमती चीजें श्याम को देने लगे ताकि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकें। श्याम बहुत चालाक था। उसने गांव वालों को अपनी बातों से इतना प्रभावित कर लिया कि वे उसकी हर बात मानने लगे। मोहन को श्याम की बातों पर शुरू से ही शक था, लेकिन वह सीधे कुछ कह नहीं पाया। कुछ दिन बाद श्याम ने गांव वालों से कहा कि कुएं का पानी अब दूषित हो गया है और इसे शुद्ध करने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी, जिसमें सभी गांव वालों को अपनी सारी कीमती चीजें दान करनी होंगी। गांव के लोग, जो पहले से ही श्याम के वश में थे, तुरंत तैयार हो गए। मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है कि यह आदमी हमें धोखा दे रहा है। हमें कुछ करना चाहिए। मोहन की माँ भी समझदार थी। उन्होंने मोहन को सलाह दी कि वह गांव के बाकी लोगों को श्याम की सच्चाई दिखाए। मोहन ने एक योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें अपनी योजना बताई। सभी दोस्तों ने मोहन की बात मानी और उसकी योजना को अंजाम देने में जुट गए। मोहन और उसके दोस्तों ने श्याम के पास जाकर कहा, बाबा जी, हम आपके भक्त हैं। हम आपकी शक्ति पर विश्वास करते हैं। कृपया हमें दिखाएं कि आप कितने शक्तिशाली हैं। श्याम, जो पहले ही घमंड में चूर था, उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखाऊंगा। कल सुबह मैं इस कुएं को शुद्ध कर दूंगा। अगले दिन श्याम ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें कुएं के पास बुलाया। उसने अपना झूठा मंत्र पढ़ना शुरू किया और कहा कि अब कुएं का पानी शुद्ध हो जाएगा। तभी मोहन ने अपनी योजना के अनुसार काम किया। उसने और उसके दोस्तों ने कुएं में कुछ रंगीन पाउडर डाल दिया, जिससे पानी का रंग बदल गया। गांव वालों ने देखा कि पानी का रंग बदल गया है और वे डर गए। उन्होंने श्याम से पूछा, बाबा जी, ये क्या हो गया? पानी का रंग तो बदल गया है। श्याम खुद भी हैरान था, लेकिन उसने अपनी चालाकी से कहा, ये देवताओं का संकेत है। ये दिखाता है कि तुम्हें और अधिक दान करना होगा, तभी पानी शुद्ध होगा। मोहन, जो अब पूरी तरह से श्याम की सच्चाई सामने लाना चाहता था, ने कहा, बाबा जी, अगर आप सच में इतने शक्तिशाली हैं तो इस रंग को वापस सफेद कर दीजिए। श्याम को अब समझ में आ गया कि वह फंस गया है। उसने बहाने बनाना शुरू किया, लेकिन गांव वाले अब समझ गए थे कि श्याम उन्हें धोखा दे रहा था। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, मोहन, तुम्हें पहले ही इस आदमी पर शक था, लेकिन तुमने इतनी समझदारी से इसे बेनकाब किया। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। गांव वालों ने श्याम को पकड़ लिया और उसे गांव से भगा दिया। सभी ने मोहन की तारीफ की और उसकी माँ से कहा, तुम्हारा बेटा सच में बहुत समझदार है। इस घटना के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। गांव के लोग अब किसी भी अजनबी पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करते।